Hello students, welcome to CR Internal School online classes. Dear student, today we discuss lesson number first, NPO part number first revision. Dear students, देखिए हमारी अकाउंट्स की बुक्स का जो सिलेबस था वो कंप्लीटेड हो चुका है। तो आज हम NPO के रिगार्डिंग लेसन नंबर फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए प्लीज क्या है, सबसे पहले NPO का मीनिंग। मीनिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो इसका मोटिव क्या है? दिस द मोटिव ऑफ द सर्विस मोटिव। तो मेन मोटिव क्या है इसका? सर्विस मोटिव है। ये हमारी एनपीओज कहलाती हैं जो लोगों के हितों के लिए उनको सेवाएं प्रोवाइडेड करती हैं। चलिए जी, फिर उसके अंदर एनपीओ, हाउ मेनी एनपीओज क्या क्या हैं? सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग ऑफ द एनपीओ, जस्ट लाइक द चैरिटेबल हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, लाइब्रेरी हो सकती हैं, जस्ट लाइक हम स्पोर्ट्स क्लब कह सकते हैं। तो सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग ऑफ द एनपीओ। तो हाउ मेनी अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन द एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं उसके रिगार्डिंग में देखिए प्लीज। एनपीओ में हम जो प्रैक्टिकल पार्ट्स करते हैं उसमें हमारे 3 अकाउंट है। सबसे पहला अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंड थर्ड, बैलेंस शीट। तो मुख्यतः हमारी ये 3 अकाउंट बनते हैं हमारे एनपीओ के अंदर, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है जस्ट लाइक हमारी जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर डिट्टो कैश बुक की तरह बनते हैं, और जो इनकम एक्सपेंडिचर है जस्ट लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनते हैं, और बैलेंस शीट एज वेल एज। अब बात कर रहे हैं रिसीट पेमेंट की। रिसीट पेमेंट एक रियल अकाउंट है और इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक एक नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्स्ट देखिए रिसीट पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट के रिगार्डिंग में। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है प्लीज डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये साइड हमारी रिसिप्ट होगी और ये अमाउंट इन रुपीस, और ये साइड हमारी पेमेंट होगी अमाउंट इन रुपीस। रिसिप्ट का मतलब होता है कि 1 ईयर में जो भी पैसा हमें प्राप्त हो, चाहे वो करंट ईयर का है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का है, या चाहे नेक्स्ट ईयर का है, होल अमाउंट रिसिप्ट साइड में। ड्यूरेशन ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल आप एनपीओ बना रहे हैं उस साल कोई भी पैसा आपको प्राप्त हो वो आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टू बैलेंस बीडी। इफ अगर कोई भी बैलेंस है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी पैसा आपको रिसिप्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल टू सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, चाहे प्रीवियस ईयर का, चाहे नेक्स्ट ईयर का है। उसके बाद हमारी पेमेंट होगी बाई, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट पेड, एनी एसेट्स परचेज, को भी जैसे बिल्डिंग परचेज की है तो जो भी बिल्डिंग परचेजिंग होगी, बिल्डिंग परचेज की है वो
इस साइड का जोड़ ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD। उसके बाद हमारा टोटल हो जाएगा बोथ आर इक्वल। ये साइड हम फिर बता रहा हूँ ये ज़्यादा होती है, रिसिप्ट में पेमेंट हम लेस कर देंगे। तो हमारा पहला अकाउंट ये स्टूडेंट्स क्या बनाया आपने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, चलिए दूसरा अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जस्ट लाइक P&L की तरह बनता है। देखिए जो रिसिप्ट की साइड थी वो अमाउंट यहां रखेंगे और जो एक्सपेंसेस थे वो यहां पर रखेंगे। तो कोई भी पैसा आपको जैसे प्राप्त हुआ है ओनली फॉर द करंट ईयर, ये ध्यान रखना यहां पर केवल करंट ईयर का ही दिखाएंगे, ना नेक्स्ट ईयर का दिखाएंगे ना प्रीवियस ईयर का दिखाएंगे। तो करंट ईयर में जैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिला है वो करंट ईयर में कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट ओनली फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर मीन्स जैसे 2017-18 है तो अप्रैल 2017 से 18 के बीच में जो भी प्राप्त होगा वो यहाँ पर, और जो भी पेमेंट होगी जैसे आपने सैलरी दी है, आपने कोई भी रेंट पेड किया है तो उसके रिगार्डिंग में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो देखिए इसमें केवल रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे, कैपिटल नेचर का कोई भी अमाउंट नहीं दिखाया जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस है, अगर रिवेन्यू नेचर की है तो हम यहाँ दिखाएंगे। ये साइड अगर ज़्यादा है तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा टू सरप्लस, और अगर ये साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस आएगा आपका बाई डेफिशिएट। न्यूनता बोलते हैं कमी है, आपका सरप्लस होगा जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। दिस इज द मे बी डेबिट साइड एंड दिस साइड इज द क्रेडिट, जिसको आप एक्सपेंसेस बोलते हैं, और दिस इज द इनकम। अमाउंट आर हियर्स रुपीज़ एंड अमाउंट आल्सो इन रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था दूसरा अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटीज होती है और एक एसेट्स होती हैं। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो इस प्रकार से बनाई जाएगी। दिस साइड लायबिलिटीज in amount in rupees and this is your assets and amount। देखिए जो रिसिप्ट पेमेंट में हमारी जो साइड है, रिसिप्ट वाली रिसिप्ट साइड में इसी साइड में रहेगी, पेमेंट वाली इसी साइड में रहेगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका कैश, अगर आपके पास क्लोजिंग कैश है वो लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश लिखा जाता है, क्लोजिंग में क्लोजिंग कैश लिखा जाता है। कोई भी बैंक है आपके पास, जितनी भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग जैसे मान लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर जैसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास कोई भी एनी एसेट्स है, फर्नीचर है, तो रिगार्डिंग ऑफ दिस अक्रूड इनकम है। इधर अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कोई भी रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है आपके पास, चाहे सब्सक्रिप्शन का है चाहे कोई भी है, क्रेडिटर है, और इसका जोड़ अगर यहाँ पर आपका कैपिटल फंड आएगा, ओपनिंग में है तो, और क्लोजिंग है तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस और लेस डेफिशिएट। अगर इफ टोटल आर इक्वल, योर क्वेश्चन इज राइट। इफ टोटल आर इक्वल, आपने सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो डे स्टूडेंट्स, हम तीन अकाउंट के रिगार्डिंग में आपको अच्छी तरह से समझ में आया, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। अब देखिए सम इंपोर्टेंट वर्ड्स रिगार्डिंग ऑफ द एनपीओ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो भी रेगुलर आपके सामने आएंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सम इंपोर्टेंट वर्ड्स वो कौन से हैं, देखिए। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन इनकम रिसोर्स ऑफ द एनपीओ। एनपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है हर सवाल में आपको मिलेगा, मेन इनकम रिसोर्स है। इसको कहाँ दिखाया जाता है, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड में मिलेगा,
और इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम साइड में दिखाएंगे। तो दिस इज योर ट्रीटमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। मेन इनकम रिसोर्स है, रिसिप्ट साइड में मिलता है और इनकम में हम शो करेंगे। तो रिसीट पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड, इंडोमेंट फंड, जस्ट लाइक एक कैपिटलाइज्ड है, बिकस्ट एज वेल एज द गिफ्ट रिगार्डिंग ऑफ द एनी इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई गिफ्ट के रूप में इंडोमेंट फंड मिला है तो ट्रीटमेंट ये रिसिप्ट में होता है और इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शोन होगा। तो ये था हमारा इंडोमेंट फंड। नेक्स्ट, लेगेसी, जस्ट लाइक विल है, वसीयत है, ये रिसिप्ट साइड में ही होती हैं, हमें प्राप्त हुई है, इसे भी इनकम नहीं दिखाएंगे, जस्ट लाइक यूर लायबिलिटीज। एडमिशन फीस या इसे हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं, ये भी हमें रिसिप्ट में मिलेगी, रिसिप्ट में होती हैं। अब यहाँ एडमिशन फीस के बारे में चर्चा करूँगा। ये इनकम में भी दिखाई जाती है और ये लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है। इनकम में कब, जब ये रिवेन्यू नेचर की होती है, और लायबिलिटी में कब दिखाई जाती है, जब ये कैपिटलाइज नेचर की होती है। जब ये कैपिटलाइज नेचर की होती है तो हम इसमें लायबिलिटीज में शो करते हैं और इनकम के अंदर जब रिवेन्यू 50-50% भी हम अगर दे रखी है तो इनकम में शो करेंगे और 50% अगर है तो हम लायबिलिटी साइड में कैपिटलाइज में शो करते हैं। तो इस प्रकार से रिवेन्यू नेचर की है तो आपको इनकम में दिखानी होगी, अगर ये कैपिटलाइज नेचर की है तो आपको बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी। तो 4 में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर 5, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये रिसीट पेमेंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर और ये बैलेंस शीट, ये रिसिप्ट साइड में होती हैं और ये बैलेंस शीट में शो की जाती हैं लायबिलिटी साइड में। उसके बाद नेक्स्ट, डोनेशन। डोनेशन के अंदर देखिए 2 होते हैं, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। अगर जनरल डोनेशन है, देखिए पहले तो ये रिसिप्ट में मिलते हैं और दूसरा ट्रीटमेंट अगर जनरल ट्रीटेड है तो इनकम में दिखाया जाएगा और अगर स्पेसिफिक है तो ये लायबिलिटी साइड में। दिस इज द जनरल एंड दिस इज द स्पेसिफिक। ओके, तो डोनेशन का था। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये हमारे रिसिप्ट में होते हैं और इन एवरी टाइम हम इनकम में शो करेंगे, ये कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाते। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जितनी भी एसेट्स सोल्ड होगी देखिए उसका जो पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट में दिखाया जाता है और इनकम और एक्सपेंडिचर में अगर प्रॉफिट है तो इनकम में दिखाएंगे और अगर लॉस है तो एक्सपेंसेस में। केवल प्रॉफिट और लॉस दिखाएंगे, जो अमाउंट रिसिप्ट साइड में मिला है उसे नहीं शो करते हैं, केवल हम प्रॉफिट और लॉस को ही दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम, देखिए एक्सपेंसेस में होता है और इसे हम जब दिखाएंगे रिसिप्ट में, सॉरी पेमेंट साइड में होता है, जैसे नाम से विदित है पेमेंट, और इसे हम एक्सपेंसेस में शो करेंगे। दिस इज नोट शोन इन द बैलेंस शीट। तो सम रिगार्डिंग ऑफ द वर्ड्स डिनोटेड आर हियर द एनपीओ। 9 वर्ड्स आपके सामने आए जिनको हमने बताया, तो 9 वर्ड्स के रिगार्डिंग में आपने इनको पढ़ा। अब आज हम बता रहे हैं आपको क्या बताया जा रहा है। देखिए एनपीओ के रिगार्डिंग के अंदर हम क्या करवा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एनपीओ में आपने
3 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होगा उसमें फर्स्ट फंड्स के रिगार्डिंग में आएगा, सेकंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में आएगा, एंड थर्ड कंज्यूमेबल गुड्स। आज मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा, कल हम फिर इसके क्वेश्चंस लेंगे, फंड्स के रिगार्डिंग लेंगे, सब्सक्रिप्शन के और कंज्यूमेबल गुड्स के। फंड क्या है? देखिए, वो स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, वर्ड आपने कैपिटल फंड भी सुना है। तो फंड, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ स्पोर्ट्स फंड्स के रिगार्डिंग। जैसे स्पोर्ट्स फंड है आपके पास, तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आपने स्पोर्ट्स फंड को, ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नोट करना, बारी बारी से अलग अलग हम अमाउंट लेके चलेंगे और किस तरह से आपको दिखाए जाएंगे ये एसेट्स। सवाल में स्पोर्ट्स फंड दे रखे 5 लाख रुपए, तो आपने स्पोर्ट्स फंड को यहां शो करना है लायबिलिटी में, स्पोर्ट्स फंड फॉर एग्जांपल 5 लाख। इस फंड को आपने इन्वेस्टेड कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती हैं। तो हमने क्या किया? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। अगर इसकी परसेंटेज दे रखी है, जैसे मान ले 10% में कर दिया आपने स्पोर्ट्स फंड, 10% इसके सामने है, तो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब 5 लाख पूरे साल किसी के पास रहेंगे तो 10% के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 50,000 भी मान लेते हैं, आपको 37,500 ही मिला, तो हम ऐड कर देंगे 37,500, ऐड अक्रूड, जो अभी हमने नहीं मिला, कितना है वो? 12,500। तो टोटल अमाउंट जो जोड़ दिया जाएगा वो 50,000। एसेट्स में इधर क्या दिखाए जाएंगे? अक्रूड इंटरेस्ट जो नहीं मिला वो 12,500। इफ इस स्पोर्ट्स फंड में और आपको इनकम रिसीव्ड हुई है, कोई भी डोनेशन और मिला है, तो डोनेशन मान लेते हैं 50,000 हमें और मिलता है, तो वो भी हम जोड़ देंगे, तो 5 का ये 6 लाख होगा। अब स्पोर्ट्स में हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, स्पोर्ट्स में खर्चा कर दिया कोई भी एक्सपेंसेस, मान ले हमने 70,000 रुपये खर्च कर दिए, तो अब हमारे पास जो बचेगा वो होगा 5,30,000। तो ये था डियर स्टूडेंट्स फंड्स के रिगार्डिंग में। आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन हम और मैंने कहा कल हम लेके चलेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स फंड का ये ट्रीटमेंट होता है। ओके, चलो अब सब्सक्रिप्शन का सीधी सी बात है, आपको देखिए जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन है वो से लिख लीजिए, एड लेस, नो रट्टाफिकेशन। जो मैं बताऊंगा कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा। आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में जो आपको मिलना चाहिए वो हम ऐड करेंगे, जो हमारा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर का ऐड है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का लेस होगा। ये सीधी सी कहानी है, जो ऐड होगा तो दूसरा लेस होगा। फिर जो करंट ईयर में मुझे एडवांस में मिला वो मेरा लेस होगा, लेस सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड होगा। आखिर क्यों? लॉजिक देखो, मुझे सब्सक्रिप्शन के 5 लाख रुपए मिलने थे, मिले 450, तो 50,000 मेरा है तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो इस प्रकार से करंट ईयर का ऐड कर दूंगा, प्रीवियस ईयर को लेस कर दूंगा, और जो पैसा मेरा नहीं है वो मैं लेस करूंगा। जो मेरा नहीं है, मान एडवांस दे दिया किसी ने, 5 लाख की जगह 5,70,000 आ गए, तो 70,000 मेरा नहीं है तो मैं उसको लेस कर दूंगा, लेकिन पिछले साल वाला तो मेरा था उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो नो रट्टाफिकेशन। लेस क्यों? क्यों मेरा नहीं है। ऐड क्यों? जो मेरा है, जो मुझे मिलना चाहिए। 5 लाख है, मैंने अभी कहा 4.5 लाख रुपए मिला, तो 50,000 में उसको ऐड करूंगा क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन मेरा है, तो प्रीवियस ईयर को लेस कर दूंगा। अब मेरा जो नहीं है मैं उसको लेस कर दूंगा, प्रीवियस ईयर को ऐड कर दूं। दीज आर द 4 पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन। लेकिन सब्सक्रिप्शन में एक कहानी और है जो कल हमें क्वेश्चन लेके चलूंगा मैं आखिर, जिसमें सम डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो कल हम क्वेश्चन लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कंज्यूमेबल गुड्स का। कंज्यूमेबल गुड्स में क्या करना है? सीधा सा पॉइंट है,
एक वर्ड है परचेज और एक वर्ड है पेमेंट। तो आपको परचेज और पेमेंट जो दे रखे हैं उसके अंदर क्या ट्रीटेड होगा, क्या करना है, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर पेमेंट्स परचेज ऑफ द दे रखा है और पेमेंट दे रखा है, एक में ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। अगर उसमें आगे चलता है तो हम ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो मैं कल क्वेश्चंस लेके करेंगे, कि इसके अतिरिक्त भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैसा मांग रहा है तो उसके अंदर हमने क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। किसी का बकाया है तो वो देना पड़ेगा हमें। कोई भी आउटस्टैंडिंग कोई पैसा मांग रहा है, जो क्रेडिटर है, लेनदार है, तो उसको हम ऐड कर देंगे, और लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। उसके बाद कंज्यूमेबल गुड्स आ जाएगी। जो ये आउटस्टैंडिंग जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग था, देखिए पिछले साल का क्लोजिंग अब ओपनिंग बना, तो ये बैलेंस शीट की पिछली एसेट साइड में शो होता है। ये क्लोजिंग वाला जो करंट ईयर का है वो बैलेंस शीट की, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें दिखाया जाता है, जो क्लोजिंग में बनती है। ये ओपनिंग में होता है, ये क्लोजिंग में होता है। ऐसे यहाँ पे बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करंट ईयर की में होगा, और ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फॉर द प्रीवियस ईयर की होगा। तो दिस इज पॉइंट रिगार्डिंग ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये तीनों पॉइंट कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। कल हम जो क्वेश्चंस लेंगे तो फिर अच्छी तरह से और आप समझ में आएंगे। कल जो हमारा पॉइंट बेसिकली होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। कल जो हम वीडियोस बनाएंगे कि आपको समझाया जाएगा कि फंड्स का ट्रीटेड कैसे किया जाता है, फंड को कैसे शोन किया जाता है, और दूसरा पॉइंट हमारा है वो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग में है, उसको कैसे करते हैं, और थर्ड है हमारा कंज्यूमेबल गुड्स के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।